ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल पत्ता खेलते हैं, उसमें पैसा गंवाते रहते हैं, उसके लिए कितना भी झूठ बोलते हैं। तो 4 साल से मैं ये सब सह रही हूँ। इसमें मेरे जेवर पैसे सब चला गया। अभी भी जब से भी पैसा आता उड़ाते ही रहते हैं। थोड़ा दिन अच्छा रहते फिर से शुरू कर देते हैं। इसके कारण से जीवन में दुख ही दुख भरा है। प्लीज बताइए मैं क्या करूं और इस आत्मा के लिए क्या श्रेष्ठ संकल्प करूं। कमेंट्री बनाकर दीजिए। पूरा परिवार परेशान है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपकी शादी अभी ही हुई है, तो क्या आपको पहले से ही ये समझ नहीं आया कि ये आत्मा कैसी है? 6 महीने साल में भी नहीं समझ आया और आपने दूसरी बच्ची भी जन्म दे दिया और साथ साथ ये जेवर पैसा क्यों दिया? ये सबसे बड़ी भूल ये बहनें करती है। हमें परखना चाहिए कि कैसी ये आत्मा है। बच्चे पैदा करे या कुछ पैसे वगैरह दे दे, उसके पहले सोचो। ऐसा सब कुछ गवा देना ये तो सबसे बड़ी मूर्खामी है। ऐसी आत्माओं को सबक सिखाने का 2 ही रास्ता है, एक योग से और दूसरा सबक सिखाकर। और कभी कभी दोनों करना पड़ता है, सबक भी सिखाना है और योग भी करना है। तो आपको देखो, कमेंट्री हर एक की तो मैं नहीं बना सकती हूँ, लेकिन हमने एग्जाम्पल के रूप में संस्कार परिवर्तन करने की, क्षमा की, पति को कैसे सकाश देना, बहुत सारी कमेंट्री रखी है। तो आपको अपने प्रॉब्लम के अनुसार एक लिस्ट बनाकर उस कमेंट्री से जोड़कर बनाना है, खुद को बनाना है। लेकिन सबसे पहला चीज तो यह है कि आपके संकल्प पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप योग करते हैं उनके लिए और ही नेगेटिव चलाएंगे तो वो और ही उसकी नेगेटिव आदतें बढ़ेगी। इसीलिए पहले तो आपको अपनी अवस्था बनानी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप चाहो तो वहां से, अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, साथ देते हैं, तो उधर से निकल जाओ। बच्ची को भी थोड़े दिन वहां ही रखो। अगर आपके सास ससुर वगैरह है तो उसके पास छोड़ो और अपने घर जाकर अपनी अवस्था बनाओ। और उनको भी सबक यही कहना है, जब तक आप नहीं सुधरेंगे, पैसा कमाएंगे नहीं और कमा के मुझे सेविंग्स के लिए नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं आना है। और साथ साथ सकाश दो। ये जो सुबह में उठकर जब वो आत्मा सोती है तब करना है। पहले तो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में जो कमेंट्री आती है उस अनुसार अपना टाइम टेबल सेट करना है और सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार ये संकल्प दो शॉर्ट में कि मेरे युगल बहुत अच्छे हैं, सारी आदतों छूट गई है, अब मेरा ही कहना करते हैं। ऐसा 21 बार सोचो। फिर पावरफुल अमृत वेला जो बताया है वो करना है। उसके बाद क्षमा की कमेंट्री करके दूसरी एक कमेंट्री हस्बैंड के लिए रखी है, युगल के लिए। इसमें आता है बहुत अच्छे है, बहुत समझदार है। वो कमेंट्री में आप इस पत्ते के बारे में ऐड कर सकते हैं कि अब ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, अभी
वो ये सभी आदतों अभी छोड़ दी है और अब मैं जो कहूँ वो ही करते हैं, ऐसा आपको जो चाहिए उस अनुसार उस कमेंट्री से जोड़ना है। वो एग्जाम्पल के रूप में सभी चीज़ों की हमने कमेंट्री रखी है, क्योंकि आज हजारों आत्माओं के प्रॉब्लम है। हर एक की कमेंट्री बनाना नामुमकिन है, क्योंकि हम गृहस्थी है, हमारा खुद का पुरुषार्थ है और सेवा है, घर का भी काम है। तो और इस चीज़ों के लिए रिकॉर्डिंग का भी समय चाहिए। तो ये सब एग्जाम्पल के रूप में हमने रखा है, उसके अनुसार आपको बनाना है। तो आपको अभी दो काम करना पड़ेगा। एक, घर पे जाकर उनको सबक सिखाना है और अपनी अवस्था बनाकर योग का प्रयोग करना है। तब वो सुधरेगा। अगर और हाँ, अभी दूसरा बच्चा कभी नहीं करना है, तो वो आपको उस आत्मा को पहले उनके लायक बनाना है। पैसा कमा के वो आपको दे, और ये मूर्खामी कभी नहीं करनी है जो उनको सब कुछ दे दे। हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे आपके जेवर पैसे वगैरह दे सकती हो? क्या वो आपको मारते थे? ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सोचो, अवस्था बनाओ, वरना इससे भी नर्क बन जाएगी। अभी तो आप दुखी हो, लेकिन जीवन ही नर्क बन जाएगा। तब क्या करोगे? आप लकी हो कि बाबा मिला है, तो अभी उनकी शक्ति का उपयोग करो, जीवन को और दूसरे भाग्य को सुंदर बनाओ। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है? आपने आपके अनुभव के टॉपिक में बताया कि दादी प्रकाश मणि ने कैसे 108 घंटा योग करने को कहा पर 1 महीने का। तो प्रश्न यह है कि रोज 3 या 4 घंटे बैठकर योग करते हैं और अनशुद्धि, ब्रह्मचर्य, धारणा सब करते हैं, लेकिन सेवा नहीं ज्यादा कर पाते, तो क्या पहले जन्म में आ सकते हैं, भले कुछ भी पद हो? उत्तर है, देखो, योग कितना घंटा करते हैं उसका उससे भी ज्यादा महत्व यह है कैसा योग करते हो, कितना कनेक्शन होते हैं, कितना संचित कर्म भस्म होते हैं और आत्मा में शक्ति कितनी बढ़ती है। उस अनुसार हमारा पद बनता है। क्योंकि कई बार मुरली में आता है कि बच्चे, दूसरा सब कुछ तो कोई भी कर सकेगा, लेकिन योग खुद को करना है, और योग के से ही आत्मा की शक्ति जब बढ़ती है, उससे हमारे जन्म भी आगे जाता है, बढ़ता है। तो ये सब करेंगे ऑटोमेटिक, ये अपने आप को परिवर्तन करने का ये पुरुषार्थ है। ऐसे ही आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ेगी, न तो योग लगेगा। जब हम पॉजिटिव बनेंगे, हमारा योग तभी लगेगा। और उसके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, न्यूरॉन, शुद्ध संकल्प का स्रोत, डीएनए, ये सब बदल जाएगा। और ये बदलेगा तो हमारी जो सेवा है वो नेचुरल हो जाएगी, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी बढ़ने से हमारा सूक्ष्म शरीर में जो ओरा है वो बढ़ेगा। तो हमारे वाइब्रेशंस बाबा से, भगवान से जुड़ जाएगा और सारे विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करेगा। और ये सबसे बड़ी सेवा ही है। तो पहले जन्म में भी अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, और फिर जब हम राजा अगर हमें बनना है, तो
प्रैक्टिकल में प्रजा भी बनानी होती है, लेकिन पहले जन्म में तो जरूर आ सकेंगे क्योंकि सेवा नेचुरल हो जाएगी। अभी आपको चेक करना है आपका योग कैसा है, कैसा पुरुषार्थ है, दिनचर्या मनचर्या कितनी सेट हुई है, चार्ट कितना पावरफुल है, कितना बैलेंस मेंटेन रहता है, रोज का रोज जो करना है वो कितना करते हैं, अवस्था कैसी बनी है, उस अनुसार नंबर 1 में आ सकोगे। तो हमारे सब परिचय और लौकिक से अलौकिक जीवन की जो बातें हैं वो भी सुनो और चेक करो क्या आपकी अवस्था बनी है। सिर्फ योग लगाने से या 4 घंटे बैठने से कुछ नहीं होगा। योग कैसा लगता है वो महत्व का है, तो खुद को चेक करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि पहले जन्म में आ जाएंगे 4 घंटा योग करेंगे तो। 4 घंटा योग ऐसा हो जो संचित कर्म भस्म करे और सारी सिस्टम को रिसेट करे। ठीक है, तो खुद चेक करो और ना हो तो पुरुषार्थ करो। जो विधि हमने बताई है हम वही बता रहे हैं जो हम खुद करते हैं। ठीक है, ओम शांति।